हरे कृष्णा। ये हमारे सामने जो यहाँ पे विग्रह हैं, श्री विग्रह, ये श्री श्री यशोदा दामोदर जी के हैं। ब्रज में एक वन आता है महावन, उस महावन के भीतर में एक स्थान आता है गोकुल। तो गोकुल की ये लीला है, दाम बंधन लीला कहते हैं इसको। यहाँ पे मैया ने, यशोदा मैया ने कृष्णा को बंधन से बांध दिया था। मेरा बेटा बहुत नटखट हो गया है, बात नहीं सुनता है, माखन चोरी करता है, मैं घर के काम नहीं कर पाती हूँ, आज इसको बांधूंगी मैं। सो मैया ने ऐसा अपना प्रेम इतना ज़्यादा है यशोदा मैया का कि वो कृष्ण को बांध सकी। अधिकांश लोग इस जगत में ऐसे हैं जो विवाह के बंधन में बंधते हैं और फिर बाद में वो प्रार्थनाएं करते हैं कि हे भगवान हमारा घर में कोई बच्चा आ जाए। तो लेकिन कुछ भक्त लोग ऐसे भी होते हैं जो विवाह के बंधन में बंधते हैं, लेकिन उनका भावना ये रहता है कि हम दोनों मिलके भगवान को ही अपना पुत्र मानेंगे। ये जो है, ये कन्हैया यही हमारा पुत्र है, श्याम सुंदर ही हमारा पुत्र है, ये जो राधा कांत है यही हमारे पुत्र हैं, जो यशोदा नंदन है यही हमारे पुत्र हैं। सो अब एक ऐसा शादीशुदा कपल जो विवाह के बंधन में बंधा है लेकिन भगवान को ही अपना पुत्र मानता है, उनके लिए ही नौकरी करता है, भगवान के लिए, उनके लिए धन कमाता है, उनके जन्माष्टमी एकादशी उनके सारे फेस्टिवल्स के लिए धन कमाता है, उनको आनंद देने के लिए, उनके लिए सारी सेवाएं करता है, उनकी आरती, उनका भोग, उनका सब कुछ, पूरा दिन, दिन की शुरुआत से लेके उठने तक से लेके सोने तक पूरा दिन वो भगवान का ही सोचता है कि भगवान को कैसे मैं आनंद दूं, उन्हें गर्मी तो नहीं लग रही, उन्हें ठंड तो नहीं लग रही, क्या उनके लिए आवश्यक होगा। ये ऐसा भक्त, ऐसा शादीशुदा कपल है एक तरफ। दूसरी ओर एक ऐसा कपल जिन्होंने खूब धूमधाम से शादी किया, खूब शादी पे खर्चा किया, लव मैरिज किया या अरेंज मैरिज किया, जो भी था, और फिर शादी करते ही हे भगवान हमें कोई माँ बोलने वाला आ जाए, हे भगवान हमें कोई पिता बोलने वाला आ जाए, पुत्रदा एकादशी भी करेंगे हम। तो अगर हम ये नहीं समझ पा रहे कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, एक ऐसा फैमिली, एक ऐसा परिवार जिनका पूरा दिन भगवान की सेवा में लग जाता है क्योंकि वो भगवान को अपना पुत्र मानते हैं। जैसे यशोदा मैया ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया था, मुझे भगवान के लिए वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो जाए। यशोदा मैया ने भगवान को नहीं मांगा ब्रह्मा जी से, ये नहीं बोला मुझे भगवान मिल जाए, ये बोला कि मुझे भगवान के लिए शुद्ध प्रेम, ब्रज का प्रेम, वात्सल्य भाव प्राप्त हो जाए। और दूसरी ओर ऐसी फैमिली, ऐसा परिवार, ऐसा शादीशुदा जोड़ा जो भगवान से संसार मांगता है, बद्ध जीव को मांगता है, मुझे पुत्र मिल जाए, मुझे पुत्री मिल जाए, मेरे जैसा वो दिखता हो। तो अगर हम ये नहीं समझ पा रहे इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, तो क्या भक्ति कर लिया हमने। अरे अर्जुन ने भी भगवान को अपना सखा माना था, कम से कम अर्जुन से तो हम सीख सकते हैं। अर्जुन जिनको भगवान ने गीता जी के उपदेश दिए, वो उनको भगवान नहीं मानते थे, अपना सखा ही मानते थे। वो तो भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया तब उनको लगा हाय ये मैंने क्या कर दिया, ये तो भगवान है और मैं इनको इनके नाम से पुकारता था, इनको सखा मानता था, इनके ही बेड पे इनके साथ विश्राम करता था, इनके घर जाके इनके सामने पास बैठ के मैं भोजन पाता था। तो अर्जुन ने भी भगवान को अपना सखा माना और फिर गुरु भी माना। इसलिए अधिकांश लोग इस जगत में जो डिप्रेशन से डरते हैं या खालीपन से डरते हैं, लोनलीनेस से परेशान होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो भगवान से नहीं जुड़ते हैं। इस जगत में आके हम बहुत सारे मित्र बनाते हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, BFF, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, फिर बच्चे, पर जिनसे रिश्ता एक्चुअली में जोड़ना चाहिए उनको हम साइड पे कर देते हैं और डिप्रेशन इसीलिए आता है। जो भगवान को ही अपना पुत्र मानेगा, जैसे यशोदा मैया ने माना, सखा मानेगा जैसे अर्जुन ने माना, और अपना प्राणनाथ मानेगा जैसे इन ब्रज गोपियों ने माना, उसको कभी भी डिप्रेशन नहीं हो सकता। अधिकांश लोग इस संसार में ऐसे ही हैं जो भगवान से संसार मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते। तो हम सबके और हम क्लियर है एकदम, ये सिनेरियो है कि ऐसा शादीशुदा जोड़ा जो शादी के बंधन में बंधते हैं या उनकी दीक्षा हो चुकी हुई है, उनके जीवन में श्री गुरु हैं, वो किसी अच्छे संप्रदाय से, प्रमाणिक बोनाफाइड संप्रदाय से जुड़े हैं, तो उनको ये भाव अगर आता है कि भगवान ही हमारा पुत्र है, तो ये उचित भाव है। या फिर ये भाव कि भगवान के पास जाते हैं, झोली फैलाते हैं, हे भगवान हमें एक पुत्र देना, हे भगवान हमें एक पुत्र देना, और फिर उस पुत्र की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, नौकरी करते हैं,
हरि नाम तक करने के लिए समय नहीं है। इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है? अगर हम ये तक नहीं समझ पा रहे तो भक्ति का भ भी नहीं हमें समझ में आएगा। यशोदा मैया वैसी ही थी। उन्होंने कभी भी ये नहीं मांगा मुझे भगवान की प्राप्ति हो, उन्होंने मांगा मुझे भगवान के लिए प्रेम की प्राप्ति हो। और उसके लिए हमारे जैसे साधकों को भगवान के श्री विग्रहों से पहले अत्यंत प्रेम करना पड़ेगा, और भगवान के भक्तों से भी, इन भक्तों, इन महाजनों, इन भक्तों की तिथियों का यथापूर्वक प्रेम पूर्वक पालन करना पड़ेगा, तिरुभाव आविर्भाव, क्योंकि इन सब के हृदय में है भगवान। तुम्हार हृदय करे सदा गोविंद विश्राम। गोविंद तो इनके हृदय में है, हमारे हृदय में तो परमात्मा है। सिर्फ वही परमात्मा गोविंद के रूप में, श्याम सुंदर के रूप में, राधा कांत जू के रूप में इन सब महाजनों के हृदय में है। जब इन महाजनों से हम प्रार्थनाएं करेंगे तो अवश्य ही कृष्ण हमको मिलेंगे, और फिर कोई भी संसारिक इच्छा हमें प्रताड़ित नहीं कर सकती। हाय मेरे पास ये नहीं है, हाय मेरे पास वो नहीं है, हाय हाय करके पूरा जीवन हमारा निकल जाता है। मेरा घर नहीं है, मेरा घर छोटा है, मेरा बच्चा एक ही है, मेरा लड़का नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। ये सब बातें वो लोग करते हैं जिनके पास सदगुरु की कृपा नहीं होती, श्री गुरु की कृपा नहीं होती। जिसके पास श्री गुरु की कृपा है उसको कुछ भी संसार का हाय हाय नहीं सताता। महाप्रभु इसी चीज़ को दोहराते हैं शिक्षाष्टकम में, ना धनम ना जन्म ना सुंदरियम। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ हर जन्म में आप ही ईश्वर इष्ट के रूप में चाहिए। आप ही हमारा सखा है, हमारे पुत्र हैं, हमारे प्राण नाते हैं, हमारे सब कुछ आप ही हैं। आप पे हमारा सब कुछ न्यौछावर, और हम किसी भी जन्म में आपसे, महाप्रभु से, अपने गुरुदेव से दूर ना रहें। यही प्रार्थना है हमारी आपके चरण कमलों में। तो ये बात, ये विश्वास, ये धारणा रखना कि नौकरी लग जाए